बिहार के अंदर भी 7 चरणों में चुनाव है और महाराष्ट्र के अंदर भी 7 चरणों में चुनाव है, तमिलनाडु के अंदर एक ही चरण में चुनाव है। तो सत्ता पक्ष को इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि जहाँ पर सत्ता पक्ष कमज़ोर है, साउथ में सत्ता पक्ष को इस बारी बहुत मामला बढ़िया नहीं है, तो बंगाल में कमज़ोर है, तो बंगाल में जो विपक्ष का पार्टनर है टीएमसी, उनको 7 चरणों में वहाँ पर चुनाव होने की वजह से उनको वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। और इससे सत्ता पक्ष को ये फ़ायदा होगा कि विपक्ष के जितने भी पार्टनर हैं, वो जैसे इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, आपका आरजेडी भी है, उद्धव की भी पार्टी है, मेरे को पार्टियों के नाम ध्यान से नहीं है, याद है क्योंकि शिवसेना टूट गई तो मुझे नहीं पता, शरद पवार एनसीपी की पार्टी भी है, ये सब मतलब कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ये एक साथ ना आ पाए क्योंकि शिवसेना का, उद्धव जी का और शरद जी का जो महत्व है या जो उनका जोर है वो महाराष्ट्र के अंदर है, तो 7 चरणों में वहाँ चुनाव होने की वजह से वो यूपी में आके हो सकता है भाई उनको प्रचार करने में दिक्कत हो। तो इस तरीके से इनको मतलब कि इस तरीके से ये कोइंसिडेंस है कि भाई 7 चरणों में चुनाव होने की वजह से इस बात का फ़ायदा सत्ता पक्ष को मिलेगा। अब लेकिन विपक्ष का जो पार्टनर हैं, उनके जो साथी हैं, आरजेडी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई यूपी के अंदर, बंगाल के अंदर टीएमसी हो गई, बिहार के अंदर आरजेडी हो गई, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की पार्टी हो गई, उद्धव जी की पार्टी हो गई, ये सब जिनकी भी जो पार्टियां हैं ये बेसिकली इनका आधार मजबूत है। ठीक है, इनके अंदर जैसे मैंने कहा ना कि भाई मंगल पार्टनरशिप को तोड़ता है, मंगल विघटन का कार्य है, जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लेकिन जब मंगल शनि के साथ बैठता है तो ये विस्फोट का काम करता है। तो जब चुनाव से पहले ही जिस तरीके से भाई इन पार्टियों के अंदर जैसे एनसीपी 2 भागों में बट गई, शिवसेना 2 भागों में बट गई, तो इसका थोड़ा बहुत एडवांटेज ज़रूर सत्ता पक्ष को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष इस चुनाव को धार्मिक मुद्दे की तरफ ले जाएंगे, इस चुनाव को इमोशनल बनाने की कोशिश करेंगे, और जो विपक्ष है वो इस चुनाव को मुद्दों पे लड़ा। हाँ, अगर विपक्ष भटकता नहीं है मुद्दों, क्योंकि शनि भगवान इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, शनि भगवान कर्मास के हैं, क्योंकि हमेशा जो सत्ता पक्ष होता है उसके साथ एंटीकम्बेंसी लगी रहती है, उनके 10 साल के कार्यों को गिना जाता है और पब्लिक को लगता है कि भाई वो संतुष्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध वोट देते हैं। तो सत्ता पक्ष ने तो उसको कवर करना है, और उसको कवर करने के लिए सत्ता पक्ष इमोशंस का कार्ड खेलेगी, सत्ता पक्ष मीडिया का उपयोग करेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया का उपयोग करेगी, जनता को किसी ना किसी तरीके से बहकाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये जो प्रश्न कुंडली बनी है इसमें जो चंद्रमा है वो 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड होकर 4th हाउस के अंदर बैठे हैं, यानी कि नीच का चंद्रमा है। तो नीच का चंद्रमा मतलब है कि जनता थोड़ी बहुत कंफ्यूज रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इस कन्फ्यूज़न की वजह से मरकरी के साथ जुपिटर की प्लेसमेंट है भाग्य स्थान के अंदर, जबकि सिंह लगन के अंदर जो जुपिटर है वो 5th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक विचारधारा का हाउस होता है, आपकी आइडियोलॉजी का होता है, विचारधारा होती है। तो अब जो सत्ता पक्ष की विचारधारा है वो तो पब्लिक को पहले से मालूम भी है, पब्लिक जानती भी है, लेकिन मीडिया के माध्यम से इसको कैसे मैनिपुलेट करती हैं, वो सोशल मीडिया भी हो गया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी हो गया। ये विपक्ष अगर भटकता नहीं है, विपक्ष जेन्युइन मुद्दों के ऊपर रहता है कि भाई जो पब्लिक के क्या कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के मुद्दे होते हैं, जो वास्तविक होते हैं, जो व्यवहारिक मुद्दे होते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, रोज़गार है, इन्फ्लेशन है,
भ्रष्टाचार है, अगर विपक्ष इन मुद्दों को पकड़ के रहता है तो विपक्ष की स्थिति इस चुनाव के अंदर मजबूत होने की स्थिति दर्शाता है कि भाई विपक्ष मजबूती से इलेक्शन लड़ेगा और विपक्ष को इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। विपक्ष के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी वो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, और ये दर्शाता है कि भाई ये चुनाव बड़ा रोमांचक होगा और बड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी है। ये इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, बीजेपी 200 के नीचे आ जाएगी। ऐसी स्थिति बन सकती है लेकिन चांसेस कम है। वो तभी है कि विपक्ष अगर भटक गया, क्योंकि देखो मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोदी जी चुनाव लड़ने के मास्टर हैं। अगर उनका कोई भी गेम ऐसा घूम गया जिससे जनता को उन्होंने कंफ्यूज कर दिया तो ये चुनाव पलट सकता है। अदरवाइज़ ये चुनाव हंग है और हंग पार्लियामेंट आएगी। अब विपक्ष की कितनी सीटें आती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, विच पार्टी गेट्स हाउ मच सीट, इशू इज़ नॉट दिस। आई एम टेलिंग यू दी शेप ऑफ पार्लियामेंट in this election, what kind of shape of parliament is going to be। तो यहाँ पर यही है कि भैया ये थोड़ा सा बड़ा मज़ेदार चुनाव है। ये चुनाव भी बहुत मज़ेदार है क्योंकि इसके अंदर जो मैंने दशमांश की भी स्टडी की है, फिर मैंने इसके अंदर 19 अप्रैल 2024 को जो फर्स्ट फेज़ के अंदर जो इलेक्शन होगा 102 सीटों के ऊपर, उसके अंदर भी ग्रहों की स्थिति सारी देखी है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक हंग पार्लियामेंट आ रही है। सरकार किसकी बनती है वो एक अलग इशू है। तो गुरुदेव आप मुझे बताएं, तो नेक्स्ट पीएम कौन होगा? देखो नेक्स्ट पीएम क्योंकि अभी जो हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जी। ठीक, अगर हम इस प्रश्न कुंडली को उनकी कुंडली मान लें जी, अगर इस प्रश्न कुंडली को इनकी कुंडली मान ले तो जिस समय आप ये सवाल पूछ रहे हैं उसके अंदर जो राहु की स्थिति है, वो जो सूर्य की स्थिति है वो उत्तम नहीं है। जी, क्योंकि इसमें जो लग्नेश है वो 8th हाउस के अंदर गया हुआ है। लग्नेश का मतलब होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। जी, तो इसमें हो सकता है कि भाई मोदी जी के लिए दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको 2 हाथ होना पड़े। मान लिया कि भाई बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं तो बीजेपी के अंदर से ही उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा, या अगर उनको पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली तो मोदी जी के लिए थोड़ा सा चुनाव इस बार मुश्किल हो सकता है। और मेरा एक और भी निवेदन है, क्योंकि मैंने प्रश्न कुंडली बनाई है, जो आपने सवाल पूछा है, कहने का मतलब कि जो पहले मैं जवाब दे दूँ अपनी बात, जो मैंने सवाल पूछा है, मैं तो यहाँ तक भी बोलूँगा कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी बृहस्पति के गोचर के बारे में बताया था, लग्नेश जब 8th हाउस के अंदर बैठता है, अगर हम इनको मोदी जी की कुंडली मान ले, अगर सपोज़ करो मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है और उसकी ये प्रश्न कुंडली बनती है, वो कहता है मेरी सेहत कैसी है। प्रश्न कुंडली का मतलब ये होता है कि जब आप सवाल पूछते हैं उस व्यक्ति को यही कुंडली मानते हैं, तो ये उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं बताती है, उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाती है और दिक्कत दिखाती है। क्योंकि वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल के अंदर, क्योंकि ये शनि भगवान इस कुंडली के अंदर बहुत तरीके से बैठे हुए हैं और हिसाब मांगते हैं, तो यहाँ हो सकता है भाई मोदी जी को दिक्कतों का सामना करना पड़े। कुल मिलाकर मोदी जी के आने की संभावना कम है, और विशेष कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। देखो, अगर मेरे से अगर कोई पूछे मेरी पर्सनल राय है, मैं तो चाहूँगा जी वही बने, लेकिन अगर मैं ग्रह गोचर की बात करता हूँ, कुंडली के हिसाब से दिक्कत है, कुंडली के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है। जी गुरु, ठीक है गुरु जी, आपने इस बारे में जानकारी दी। मेरा फिर व्यूअर से निवेदन है कि अगर हमारी कैलकुलेशन किसी भी तरीके से गलत निकलती है तो मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। आई विल एडमिट माई रॉन्ग कैलकुलेशन कि आई हैव मिस कैलकुलेटेड something about my predictions and I will admit it.